हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लाला भयो है। कालिंदी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में यह कथा चल रही है। आपको मैं विस्तार से संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। तात यह मेरा भी सौभाग्य है, या कहूँ उन्नंद नंदन की कृपा, कि मेरी वाणी उनके गुणों का गान कर रही है। वह नंद नंदन जो शिवादि के ध्यान में भी नहीं आते, उन मधुर मूर्ति नंद नंदन का गान, उनके चारों चरित्र का गान और कहाँ। उद्धव आनंदित है। आज उनका मुखमंडल जो श्री कृष्ण वियोग में कल तक कुमलाया हुआ था, आज खिल गया है, मानो कमल खिल गए हों जैसे। यह स्वाभाविक भी तो है। नंद नंदन का आज जन्म होने वाला है। ब्रजेंद्र नंदन आज गोकुल में अवतरित होंगे। बधाई होगी। पूरा ब्रह्मांड आज आह्लादित है। तात विदुर जी, आज का चारु चरित्र आह्लाद को भी पूर्ण आह्लादित कर दे ऐसा चरित्र है। दिव्य, अद्भुत, आह्लादकारी। उद्धव आनंदित होकर कुछ देर मौन हुए, फिर बोलना शुरू। रात्रि के 9 बज रहे हैं। बाहर मंद मंद बारिश हो रही है, साथ में सुगंधित व्यार भी चल रही है। नंदरानी नेत्रों को बंद करके लेटी हुई हैं। मुखरादाई पैरों के तलवे में तेल लगा रही है। सूतिका गृह का वातावरण भी आज चिन्मय लग रहा है। रानी अंगों में कुछ ऐंठन हो रही है? दाई ने यशोदा जी से पूछा। एक बार में यशोदा जी ने नहीं सुना, क्योंकि वह आनंद सिंधु में अवगान कर रही थी। उनकी समस्त वृत्तियां में आनंद रस ही प्रभावित हो रहा था। रोहिणी भी आंखें बंद कर कर बैठी थी। नंदा सुनंदा यह नंद जी की बहनें कभी कभी उठ जाती, नहीं तो ये भी शांत बैठी थी। सुनंद, उपनंद, धरानंद, शतानंद आदि की पत्नियां भी सूतिका गृह में उपस्थित थी। सुगंधित धूम्र सेवा कक्ष महक रहा था। 5 दिए घी के दिए, उसमें सुगंधित तेल भी डाला गया था, जिसके कारण वह सूतिका गृह भी अब मंदिर की जैसी ऊर्जा से भर गया था। क्या ऐसा लग रहा है कि वृक्ष स्थल के बंधन खुल रहे हैं? नंदरानी, क्या ऐसा लग रहा है कि वमन होगा? या जी मचला रहा है? दाई यशोदा जी से फिर पूछ रही है। नहीं, यशोदा जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। यहाँ नाभि के नीचे भाग में तेल मलते हुए दाई ने पूछा, यहाँ भारीपन तो नहीं है? यशोदा जी ने फिर सिर ना में हिलाया। कुछ घबराहट सी तो नहीं लग रही है? यशोदा जी ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं हो रहा है मुझे तो। तभी दाई की आंखों में चमक आ गई। ये रहा। तेल मलते हुए पेट में दाई बोल पड़ी थी। क्या हुआ? क्या हुआ दाई? सब जितनी ऊँघ रही थी उठ गई। सुनंदा, नंदा, रोहिणी, अन्य यशोदा जी की जेठानियाँ। क्या हुआ दाई? सबने पूछा। नंदरानी, क्या कभी तुमने जुड़ेला केला खाया था? यशोदा हंसी। दाई, ये जुड़ेला केला क्या होता है? दाई बोली, केले के जो फली होती है ना, कोई कोई फली एक साथ 2 जुड़ी हुई होती हैं, उसी को कहते हैं जुड़ेला केला। नहीं, मुझे प्रिय नहीं है केला, यशोदा जी ने मना कर दिया। पर दाई, हुआ क्या? पेट में हल्के हाथों से तेल मलते हुए दाई बोल रही थी। नंदरानी भूल गई होगी, जुड़ेला केला अवश्य खाया है, तभी तो इसके पेट में 2 बच्चे हैं। यह सुनकर यशोदा जी खूब हंसी, फिर बोली, एक ही पर्याप्त है दाई, 2 ना चाहिए। पर 2 हैं
तुम कहो तो मैं बता भी दूंगी। फिर अपना सुगन देखकर आंखें बंद कर दाई ने कुछ बुंदबाद कर कहा, एक छोरा है और एक छोरी है। हट, तू कुछ भी कहती है। सुनंदा बोली, देख लेना छोरी, मैंने हजारों बच्चे जन्माए हैं, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती। दाई की अपनी जिद थी। उद्धव, क्या यशोदा जी ने 2 शिशु को जन्म दिया था? विदुर जी ने प्रश्न किया। हाँ, एक कन्या जिसे वासुदेव जी मथुरा से गोकुल आए और ले गए, और एक पुत्र को भी जन्म दिया यशोदा जी ने। वो नंद नंदन थे। वासुदेव ने अपने बालक वसुदेव नंदन को यहाँ छोड़ा। वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में समा गए थे। वसुदेव नंदन तो चतुर्भुज थे, पर यह नंद नंदन द्विभुज। उद्धव ने विदुर जी को बताया। तो क्या 2 कृष्ण हैं? विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं तात, 2 नहीं 3 कृष्ण हैं, हंसे उद्धव यह कहते हुए। एक नंदनंदन जो यशोदा जी के कोख से प्रकटे, दूसरे वासुदेव नंदन जो कंस के कारागार में प्रकट हुए और गोकुल में आकर नंद नंदन में समा गए, और एक है द्वारकेश, द्वारकाधीश। उद्धव ने बताया। पर 3 क्यों? वे तो एक है ना? विदुर जी ने फिर प्रश्न किया था। जी तात, एक ही है श्री कृष्ण, पर भाव जगत में अपने अपने भाव अनुसार भक्तों में 3 कृष्ण को माना है। और तात, आपको मैं क्या कहूँ, आप सब समझते हैं श्री कृष्ण एक हैं, और उनके भी हैं। भक्तों के भाव की उच्चता अनुसार वे बनते हैं, एक से अनेक बनते हैं, फिर अनेक से एक हो जाते हैं। यह विशुद्ध भाव जगत की बात है। इन दिव्य भावों की बातें सुनकर गदगद हो गए थे विदुर जी। कुछ देर बाद बोले, कथा सुनाइए नंद नंदन के जन्म की। उद्धव आनंदित होकर कथा सुनाने लगे। हाँ, बचपन में एक बार मेरे घर के पास केले का बगीचा था, मैंने वहाँ ऐसा एक केला खाया था। कुछ देर बाद यशोदा जी बोली। बस इतना सुनते ही दाई ने सबकी ओर ऐसे देखा जैसे वह अंतर्यामी हो और अपनी सर्वज्ञता पर उससे गर्व होने लगा था। देखा, मैंने सही बात कही ना? इसलिए कभी भी किसी कन्या को जुड़ेला केला नहीं खाने चाहिए, खाएगी तो जुड़वा बालक होगा। भाभी, तुम बात ना करो ज़्यादा दाई से, यह बोलती बहुत है। दाई, तू अपना पंडितानापन मत छांटा कर, सही से बता कि अब देरी कितनी है बालक होने में। सुनंदा तेज है, बोल दी। यह छोरी तो बड़ी गुस्सैल है, कितना गुस्सा करती है। अरे तुम लोग समझती नहीं हो, मैं बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि प्रसव के समय नंदरानी को कोई कष्ट ना हो और बालक सहज में हो जाए। दाई ने इतना कहा, फिर तेल लेकर माथे में मलने लगी यशोदा जी के। मुझे तो नींद आ रही है। यशोदा जी फिर वही बात कही। सो जाओ फिर तुम। दाई क्या बोले? पर ऋषि शांडिल की बात आज तक झूठी तो हुई नहीं है। उन्होंने कहा है अष्टमी को, तो अष्टमी को ही बच्चा होना चाहिए। दाई बोलती रही, पर सब सो गए क्योंकि रात्रि के 11 बज चुके थे। दाई भी नंद रानी के पैरों में ही नींद के कारण लुढ़क गई थी। दरवाज़ा खुला है सूतिका गृह का, बाहर बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। किसी को पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। दिव्य वातावरण हो गया प्रकृति का। नदियों का जल निर्मल हो उठा, कमल खिल गए रात्रि में। फिर सूतिका गृह का एक एक कण चिन्मय रस से भर गया था। यशोदा जी तो सो गई हैं, सभी सो गए हैं। धीरे धीरे मध्य रात्रि हुई। 12 बजे ठीक एकाएक दिव्य प्रकाश से संपूर्ण सूतिका गृह ही भर गया। रोने लगा बालक। रोने की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले दाई उठी। उसकी बूढ़ी आंखें में वह ताकत कहाँ कि वह तेज को देख सकती।
आंखों को मलती रही, देखने की कोशिश करती रही, पर उठी बाबरी की तरह। अरे उठो, देखो लाला हो गया, उठो। वह सुनंदा के ऊपर गिरते गिरते बची। सुनंदा उठी, रोने की आवाज़ सुनी, पास में गई सुनंदा, देखा, खुशी से नाच उठी। नंदा उठ, भाभी देखो तुम्हारे लाला हुआ है। यशोदा उठी तो देखा एक नीलमणि सा बालक खेल रहा है, किलकारियाँ मार कर सबको जगा रहा है। यह सब देखते ही यशोदा जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। सुनंदा बाबरी सी हो गई। वह भागी बाहर, भैया नंद जी के पास जाऊंगी जाने लगी, फिर वापस लौट आई। कांस की थाल तो बताओ। फिर कांस की थाल लेकर बजाती हुई वह भागी अपने भैया नंद जी के पास। भैया भैया, रात के 2 बज गए हैं, बारिश हो रही है। पर यह सुनंदा दौड़ रही है गौशाला में, बैठे हैं नंद राय जी शांत भाव से, माला चल रही है उनकी। तभी भैया भैया जोर से चिल्लाती हुई सुनंदा पहुंची। क्या हुआ? नंद जी भी उठ गए। सुनंदा, सब ठीक है ना भैया? पहले ये बताओ क्या दोगे? हाथ पकड़कर नाचने लगी सुनंदा। नंद जी ने कहा, बहन जो मांगोगी दे देंगे, पहले बता तो क्या हुआ? भैया लाला भयो है, भैया आपकी लाला भयो है। जैसे ही इतना सुना, नंद जी के नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले थे। वो बावरी सुनंदा नाचती हुई गोकुल गांव को जगा रही है, लाला भयो है, लाला भयो है, और कांसे की थाल बजा रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।